जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ अप्रैल 2025 में दूसरा प्रदोष व्रत कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ में हम जानेंगे पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष काल संपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा भी सुनेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे प्रति महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने के लिए आपको पूरे दिन उपवास रखना होता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी होती है। प्रदोष व्रत को करने में सात्विकता का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में महादेव की पूजा करता है उसे 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 2025 अप्रैल में दूसरा प्रदोष व्रत 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसे शुक्र प्रदोष व्रत का नाम दिया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:33 से शाम 9:03 तक और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 5:45 पर। आइए जानते हैं प्रदोष काल पूजा विधि। व्रती को चाहिए कि सुबह जल्दी उठे, स्नान करे और साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करे, गंगा जल छिड़क कर पवित्र करे और रंगोली बनाए। व्रत का संकल्प ले, भगवान शिव की पूजा करे, उन्हें बिल्वा पत्र, अक्षत, धूप, गंगा जल आदि अर्पित करे, भगवान शिव का ध्यान करे और भगवान की स्तुति करे। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। इसके साथ ही आरती करे और भगवान को भोग लगाएं। पूरे दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखें। शाम को फिर से स्नान करें, साफ कपड़े पहने और भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और सात्विक भोजन के साथ भी आप व्रत को कर सकते हैं। इस दिन अनाज दान करना चाहिए। साथ ही वस्त्र, काले तिल दान करने से धन की प्राप्ति होती है। आइए प्रेम सहित सुनते हैं शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दोनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद अब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल में जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैलगाड़ी की तो टांग ही टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर चले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ का पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। सारी बाधाएं इसीलिए ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। प्रेम सहित बोलिए गौरी शंकर उमापति की जय।